हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एसक्यूएल के जो हमने एसक्यूएल सीखा उससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में हमने सीखा क्लस्टर्ड इंडेक्स और नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। ठीक है। मैं आपको लास्ट वीडियो में मैं ये बताना भूल गया था कि उसमें लाइक क्लस्टर्ड इंडेक्स का आपको इम्प्लीमेंट क्या बोलते हैं, उसका इम्प्लीमेंट करना आपको मैं बताना भूल गया था मैं। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में ये कैसे वर्क कर रहा है। क्या ये एक्चुअल में क्लस्टर इंडेक्स जो है वो वाकई में एक ऑर्डर्ड फॉर्म के अंदर क्या बोलते हैं डेटा सॉर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। मतलब कि उसको जो सेट कर रहा है, नहीं कर रहा है टेबल के अंदर। ठीक है। तो हम क्लस्टर इंडेक्स में हम ये चीज़ देखेंगे। उसके बाद में आज हम मेन कंटेंट हमारा जो रहेगा हमारा एग्रीगेट फंक्शंस पे रहेगा। ठीक है। और ये है कि मतलब कि क्लस्टर इंडेक्स का जो एग्जांपल है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं है। आई थिंक वो 5-10 मिनट का काम है। उसके बाद में हम एग्रीगेट फंक्शंस है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है। वो काफ़ी अच्छी चीज़ें है, उसके बारे में सीखने में मौका मिलेगा। ठीक है। और आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज रिमाइंड यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, hit the like button, share this video to your friends, your colleague and your network as well। अगर आप हमारी वीडियो को अभी फर्स्ट टाइम अभी आप वॉच कर रहे हैं तो आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट आप हमारे प्लेलिस्ट के पार्ट फर्स्ट से आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है। ताकि आपके लिए जो भी आपके बेसिक्स है वो आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए। आपको जो काफ़ी बेस एलिमेंट हो एसक्यूएल के लिए काफ़ी एकदम बेस आपका बिल्ड हो जाए। ठीक है। ताकि जब हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों पर जब हम आना जब चालू करेंगे एसक्यूएल के अंदर, तो उस टाइम पे क्या है कि हमारे पास में काफ़ी हम उस चीज़ को करने रेडी टू रहे। ठीक है। और बात ये काफ़ी अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा आपको, जैसे कि पार्ट वन में हमने देखा कि एसक्यूएल की लैंग्वेजेस देखा। बाद में फिर हमने वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स देखे। इसके बाद में फिर हमने देखा कि टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, उस पर क्रूड ऑपरेशन कैसे अप्लाई करते हैं। एंड आफ्टर दैट हमने देखा कि टाइप्स ऑफ टेबल्स लाइक सीटीई हो गया, या फिर अगर हम बोल रहे हैं कि वेरिएबल टेबल हो गया, या फिर क्या बोलते हैं उसको टेम्परेरी टेबल्स हो गए। टेम्परेरी टेबल्स के हमने टाइप्स देखे थे, लोकल टेबल, ग्लोबल टेबल। तो हमने इतनी सारी वैरायटी की हमने चीज़ें देखी। इसके बाद में हमने क्लस्टर इंडेक्स पढ़ा और नॉन क्लस्टर इंडेक्स पढ़ा। ठीक है। हमने उसकी काफ़ी सारी डिटेल में हमने एनालिसिस अपने लास्ट वीडियो में किया था। लेकिन हाँ, हमने काफ़ी सारी बातचीत की थी उस टाइम पे। तो मैं क्या है कि उस टाइम पे मैं क्या बोलते हैं आपको एक इम्प्लीमेंट करना आपको मतलब भूल गया था बताना मैं कि एक्चुअल में जो ये क्लस्टर इंडेक्स है वाकई में वर्क करता है, नहीं करता है। ठीक है। सो विदाउट गेटिंग एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट विद द मेन सेशन। ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा क्लस्टर इंडेक्स को थोड़ा सा आगे देखेंगे हम कि क्लस्टर इंडेक्स वर्क कैसे करता है। सबसे पहले एक काम करते हैं। आपको याद होगा कि हमने एक ऑफिस डीबी हमने बनाया था। ठीक है। इस ऑफिस डीबी के मैंने क्या करा था कि हमारा एक डॉक्यूमेंट्स नाम का हमारा टेबल था। और इस डॉक्यूमेंट्स नाम के टेबल को हमने कॉलम असाइन किया था, आईडी कॉलम। ठीक है। और व्हाट आई विल डू हियर, आईडी कॉलम पे हमने क्लस्टर इंडेक्स बनाया था। ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि अब मैं जो नई रो इंसर्ट करूंगा, क्या वो वाकई में क्या बोलते हैं उस मेथड को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, कि वो सॉर्टिंग में रहे हमारा डेटा। ठीक है। और हाँ, क्लस्टर इंडेक्स का एक चीज़ ये है कि आप सेम आईडी के मल्टीपल रोज आप क्रिएट कर सकते हैं। सेम क्लस्टर इंडेक्स वाले कॉलम के जो होते हैं उसका आप मल्टीपल मतलब सेम के साथ आप वैल्यू साथ में आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। इट्स नॉट, हमेशा याद रखना कि जब भी आप प्राइमरी की क्रिएट करते हैं तो क्लस्टर इंडेक्स बनता है। ठीक है। लेकिन जब आप क्लस्टर इंडेक्स करें तो प्राइमरी की कभी नहीं बनता है। सो डोंट थिंक सच काइंड ऑफ थिंग्स कि ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा नहीं है। इट्स नॉट। ठीक है। और द एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि सॉर्टेड फॉर्म के अंदर भी हमें दिख रहा होगा कि लाइक 1 2 3 4 4, देन फिर हमने दो बार हमने 7 को हमने ऐड किया, फिर हमने 10 को ऐड किया। ठीक है। मैं आपको एक इसका वो एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक डेटा इंसर्ट करेंगे और आईडी कॉलम पे, नेम कॉलम पे, आफ्टर दैट एसआर नंबर पे। ठीक है। और मैं उनकी क्या वैल्यूज रखूंगा, मैं वैल्यूज में ये रखूंगा कि अभी मैं एक वैल्यू रखता हूँ 6, देन एक्स वाई जी। ठीक है। एक्स वाई जी एंड आफ्टर दिस मैं आईडी 2 रख देते हैं, सॉरी एसआर नंबर हम 2 रख देते हैं। और एक काम करते हैं, इसको अभी हम रन करते हैं। ठीक है। एंड वी विल सी द रिजल्ट, लाइक हमें क्या रिजल्ट हमें देखने मिलेगा। क्या हमने जो आईडी कॉलम हमने जो 6 हमने बनाया है, क्या वो आईडी कॉलम क्या बोलते हैं उसकी जो रो है, क्या वो वाकई में सॉर्टेड एक 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 पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर आएगी, नहीं आएगी, आइए जरा देखते हैं।
तो यस, वो क्या है कि अभी हम देखें कि जो हमारा आईडी जो हमारा 6 है वो आफ्टर 4 एंड बिफोर 7 आया है। इसका मतलब ये है कि इसने सॉर्टिंग का जो, या फिर अगर मैं बोलूँ ऑर्डर का जो मेथड है उसने जो फॉलो किया है, जो क्लस्टर इंडेक्स है उसका जो रूल्स है उसको इसने डेफिनेटली फॉलो किया है। ठीक है। और अगर मान लो कि अगर मैं इसको मल्टीपल टाइम्स अगर मैं क्या बोलते हैं ऐड करने का ट्राई करूँ विद द सेम आईडी, क्या ये अभी भी ऐड किया, उसने भी ऐड किया, इसके बाद में हम देखेंगे इस रिजल्ट में। यस, दोबारा एंट्रीज हो चुकी है। ठीक है। नाउ आफ्टर दिस, कि अगर मान लो कि सपोज कि एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक 11 एक और ऐड करते हैं। हमने 11 नंबर की आईडी ऐड की। अब हमें ये देखना होगा कि सबसे लास्ट में ऐड करेगा कि नहीं करेगा। तो ये यस, इसने सबसे लास्ट में इसने ऐड किया। तो हम ये देख पा रहे हैं कि क्लस्टर इंडेक्स के अंदर जो वैल्यूज हम इंसर्ट करते हैं, जिस कॉलम का बेस पे हम करते हैं, तो वो हमेशा मतलब उस कॉलम को सॉर्ट करते हैं, उस कॉलम को किसी एक फिक्स ऑर्डर में रखते हैं, वन वे ऑर्डर में रखते हुए उसको हमेशा क्या बोलता है सेट रखता है अपने टेबल के अंदर। तो इसलिए इसकी भी जो फेचिंग है काफ़ी फास्ट हो जाती है। ठीक है, इसलिए क्लस्टर इंडेक्स काफ़ी फास्ट होता है। जब भी आप किसी टेबल में आप बनाते हैं क्लस्टर इंडेक्स, और आप उस टेबल को आप एक आईडी बेसिस पे आप जब एक्सेस करना ट्राई करते हैं, और जब आपके टेबल के अंदर मान लो कि बिलियंस ऑफ रोज का डेटा है, देन डेफिनेटली क्लस्टर इंडेक्स हमारे टाइम पे काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। विद इन 2-3 सेकेंड्स हमें डेटा मिल जाता है। तो यही एक बेनिफिट होता है क्लस्टर इंडेक्स का। ठीक है। सो दिस मेक्स आर क्वेरी एंड फेचिंग एंड सर्चिंग वेरी फास्ट एंड वेरी क्विक। ठीक है। नाउ आज अब अभी हमने क्लस्टर इंडेक्स हमने एग्जांपल देखा, और हमने इसको लाइव प्रैक्टिकल हमने इसको सीखा। ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड टुडेज मेन एजेंडा ऑफ दिस क्लास, which is aggregate functions। तो एग्रीगेट फंक्शंस क्या होता है गाइस, आइए जरा देखते हैं एग्रीगेट फंक्शंस का। अगर मैं बताऊं कि 1 सेकेंड गाइस, आई थिंक वो टेक्निकल इशू है। ओके, यस, अभी कुछ टेक्निकल इशू आया था। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो हाँ, हम एग्रीगेट फंक्शंस पर अभी हम थे। तो एग्रीगेट फंक्शंस ये होते हैं कि जब सपोज कि सेम टाइप का डेटा है और मुझे उसको किसी एक ग्रुप के अंदर या फिर कहीं कंबाइंड करके मुझे उसका एक एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। लाइक सपोज कि मैंने अमेजोन पे मैंने 4 ऑर्डर किए। ठीक है। और लाइक जिसमें से 2 ऑर्डर तो मैंने कपड़े किए हैं, एक तीसरा ऑर्डर मेरा क्या बोलते पेन ड्राइव मंगाई है मैंने, चौथा ऑर्डर मैंने मंगाया है मैंने मोबाइल कवर। ठीक है। अब पेन ड्राइव है मेरा कंप्यूटर एसेसरीज, एंड मोबाइल कवर है मेरा मोबाइल एसेसरीज, और कपड़े है जो मेरा क्लॉथ्स की कैटेगरी में। अगर आपको एग्रीगेट करके अगर आपको रिजल्ट बताऊं, तो क्या होगा कि मैंने जो जो मेरे जो 2 रिकॉर्ड्स हैं क्लोथ क्लोथ कैटेगरी के, वो उसकी काउंटिंग 2 है। मोबाइल एसेसरी पे जो काउंटिंग आ रही है मेरी 1 है, और कंप्यूटर एसेसरी पे काउंटिंग आ रही है मेरी 1 है। तो इट्स काइंड ऑफ कि लाइक आप क्या बोलते हैं कैटेगरी के सब कैटेगरी आप बढ़ाते हो हमेशा, मतलब कि आप चाइल्ड से पेरेंट की ओर बढ़ते हो। तो यही एग्रीगेट फंक्शंस का एक मेन मोटिव होता है। ठीक है। इसमें और भी काफी सारे प्यारे अच्छे अच्छे फंक्शन होते हैं, प्यारे प्यारे फंक्शन होते हैं। देखिए जरा, एक तो होता है मिन मैक्स। इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि मिन में मतलब कि एग्रीगेट फंक्शंस क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं एसक्यूएल सर्वर में। ठीक है। और तो ये है मिन मैक्स काउंट एवरेज एंड सम, एक होता है ग्रुप है। ठीक है। तो ये हमारे 6 टाइप्स के हमारे फंक्शंस होते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, जिनके हम डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। ठीक है। तो ये जरा देखते हैं। तो गाइज मैं इस चीज़ के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं एक नॉर्थ विंड डेटाबेस है। ठीक है, नॉर्थ विंड डेटाबेस को मैं यूज़ करूँगा। ठीक है। और व्हाट आई विल डू कि हाँ गाइज, जो नॉर्थ विंड डेटाबेस है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा मेरे गिटहब रेपोजिटरी का। ठीक है। आप जा करके उस जो रेपोजिटरी है वहाँ से आप पूरा पूरा एसक्यूएल का कोड है, वो शायद 10-12 हज़ार लाइन का कोड होगा, उसको आपको जस्ट आपको कॉपी करना है। ठीक है। आपको अपने क्वेरी एडिटर में आना है, एसक्यूएल की क्वेरी एडिटर में जस्ट आपको एग्जीक्यूट कर देना है। ठीक है। आपका जो नॉर्थ विंड जो आपका डेटाबेस है वो आपका क्रिएट हो जाएगा। इट विल टेक 1-2 मिनट्स टू एग्जीक्यूट फुल्ली। ठीक है। एंड आफ्टर दिस यू विल फाइंड
this Northwind database in your database, and whenever you expand this database, and after that you will expand the tables, and you will find us like 10 to 15 tables in this database. So मेरा बताने मेन पर्पज यही है कि इस डेटाबेस में काफ़ी सारे टेबल्स हैं। ये एक एक्चुअली डमी टेबल है, ठीक है, मैं आपको दूंगा मैं, ठीक है, आप उसको यूज़ करना, ठीक है। आने वाली क्लासेस में, आने वाले जो क्या बोलते हैं सेशंस में, जब हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों वर्क करेंगे, तो वहाँ पर हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेटाबेस होना चाहिए, ठीक है, ताकि जब हम इस पर वर्क करना चालू करें, हम जब क्वेरी करना चालू करें, या फिर मैं स्टोर प्रोसेस बनाऊँ, या फिर फंक्शंस बनाऊँ, तो उस टाइम पे मेरे पास डेटा होना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारा डेटा है, काफ़ी अच्छा तो डेटा है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको मैं बताऊँ कि नोट्स डेटाबेस में एक हमारा टेबल है, क्या नाम है, ऑर्डर्स नेम का टेबल है। और हाँ, हम क्या बोलते हैं, हमें सारे टेबल से यूज तो करेंगे नहीं, पहली बात ये भी है, ठीक है। अब क्या है कि ऑर्डर्स टेबल में हम अराउंड 830 रोज हमें मिली है। सो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सारा डेटा है, और काफ़ी सारा विद टू मेनी कॉलम्स, मज़ा आएगा सीखने में। तो अभी मैं एक काम करता हूँ कि मैं आपको मिन के बारे में बताऊँ। मिन क्या करेगा, मिन ये करेगा कि अगर मान लो मुझे किसी टेबल के किसी कॉलम में सबसे मिनिमम वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी हो, तो मैं कैसे करूँगा। तो इस केस के लिए मैं क्या करूँगा, मिन एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करूँगा। और इसका यूज़ हम कैसे करते हैं, ठीक है, देखिए, मिन एंड आफ्टर दैट मैं मिनिमम वैल्यू किसका निकालू, फ्रीट का निकालू, देख काम करता है ना, FREIGHT, फ्रीट फ्रॉम ऑर्डर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेरी एग्जीक्यूट की, सॉरी क्वेरी हमने बनाई है विद यूजिंग मिन एग्रीगेट फंक्शन। जब हम इस क्वेरी को रन करेंगे, तो हमें रिजल्ट में मिलता है 0.02, विच मीन्स कि अगर मतलब कि ऑर्डर्स टेबल के अंदर जो फ्रीट कॉलम है, उस फ्रीट कॉलम का जो सबसे मिनिमम जो वैल्यू है, जो एग्जिस्ट वैल्यू है, वो 0.02, ठीक है। आफ्टर दिस वी विल सी अबाउट द मैक्स। मैक्स क्या करता है कि अगर मान लो कि मैं सेलेक्ट एंड हम फ्रीट सेम कॉलम लेंगे, और ऑर्डर्स हम लेंगे, एंड अब मैं क्या करूँगा, इसका सबसे मैक्स वैल्यू निकालना होगा। तो 1007 नॉट 64, डॉट 64। आफ्टर दिस मैं काम करूँगा सम का यूज करने। अब सम क्या करेगा कि मेरे जो फ्रीड कॉलम के अंदर जो मेरा जितने वैल्यूज है उनका एडिशन मेरे को देगा, ठीक है। तो एडिशन कैसे देगा, जस्ट हमें सम हमें लगाना है, और आई थिंक FREIGST, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी गाइस। सो इस तरीके से हम सम निकाल सकते हैं, ठीक है। एग्रीगेट फंक्शंस का जो मेन जो पर्पस होता है, जो मेन यूज होता है, लाइक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में होता है, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह यूज होता है। जब आप सपोज मान लो कि आपको कभी रिपोर्टिंग वर्क करना हो, या फिर आपको मान लो रिपोर्ट जनरेट करके देनी है, या लाइक सपोज कि इस जिले के अंदर कितने हॉस्पिटल्स है, उन हॉस्पिटल में कितने सारे कितने डॉक्टर्स हैं, ठीक है, और उन डॉक्टर और उस हॉस्पिटल में कितने नर्स है, फिर उस हॉस्पिटल में कितना क्लीनिंग स्टाफ है, कितना अकाउंट स्टाफ है, कितना एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है। तो आपको इस टाइप के जो आपको डेटा को जब जनरेट करना हो, उस टाइप की जब रिपोर्टिंग क्रिएट करनी होगी, तो उस टाइम पे हमें एग्रीगेट फंक्शंस का हमें यूज करना होता है। इनफैक्ट गाइस, लाइक इतना इम्पोर्टेंट, ये काफी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और जब मैं आपको चीज बताता हूँ, जब मैं एग्रीगेट फंक्शन जब सपोज जब मैं रिपोर्ट जब मैं क्रिएट करता हूँ थ्रू स्टोर्ड प्रोसीजर, ठीक है, उस टाइम में सबसे ज्यादा अगर काम आने वाला अगर कोई है, तो हमारे जॉइंट्स होते हैं, और एक एग्रीगेट फंक्शंस होता है, ठीक है। विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू थिंग्स हम रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं। जॉइंट्स के साथ में जब इसको यूज करेंगे, तो हमें और भी काफी सारी चीजें हमें पता पड़ेगी। काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब आप जॉइंट्स अपने यूज करना स्टार्ट करते हैं। जॉइंट्स जो हमारा जॉइंट्स जो टॉपिक है काफी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ता है, ठीक है, तो उसको हम आराम से पढ़ेंगे।
डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि हमें पढ़ने में हमको दिक्कत ना हो। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि अब मैं मुझे काउंट निकालना है कि मेरे इस टेबल के अंदर कितना डेटा है, मतलब कितनी रोज है। तो आइए जरा निकालते हैं। काउंट हम लिख देंगे और लाइक दिस, काउंट स्टार फ्रॉम टेबल, एंड जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम देखेंगे 830 यानी 830 आया है इसका रिजल्ट, ठीक है। और अगर मैं इसको आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊँ इसको, क्या हमारे पास वाकई में 830 आता है या नहीं आता? यस, वी हैव 830 रोज इन द ऑर्डर्स टेबल। स्टार की जगह आप हमेशा एक काम कीजिएगा, वन लीजिए। इस वन का मतलब ये होता है कि देखिए फर्स्ट कॉलम ऑर्डर टेबल में। तो रीजन क्या होता है कि वन लिखने का रीजन ये होता है कि आप चाहो तो टू भी ले सकते हो, लेकिन हम ये मान अज्यूम कर चलते हैं कि एक किसी टेबल में मिनिमम टू मिनिमम एक एक ना एक कॉलम तो होगा ही, ठीक है। तो हम वन को हम यही कंसिडर कर सकते हैं। आफ्टर दिस अगर यहाँ पे मैं टू लिखूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी अगर मैं थ्री लिखूंगा तो एम्प्लॉय आईडी ऑफकोर्स की मतलब कि अगर वन लिखना सफिशिएंट एक काफी अच्छी प्रैक्टिस है। स्टार लिखना कोई नहीं चाहिए, क्योंकि स्टार सपोज कि बिलियंस ऑफ डेटा है तो फिर उस टाइम पे क्या होगा कि सारे डेटा को निकाल लेगा, फिर उससे काउंटिंग करेगा, विच इज़ नॉट गुड, ठीक है। सपोज कि मान लो कि मेरे टेबल के अंदर 10 करोड़ डेटा है, और उस टेबल में मान लो मेरे पास अराउंड 400 500 कॉलम्स है। यस, इट्स पॉसिबल। इनफैक्ट जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ उस पर अराउंड 450 कॉलम्स है उस टेबल के अंदर। तो ये है, मैं आपको उस प्रोजेक्ट पर आपको बता नहीं सकता मैं, क्योंकि 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 रूल्स के थोड़ा सा खिलाफ होता है इस वजह से, ठीक है। तो ये है और काफ़ी है इम्पोर्टेंट चीज़। तो आपको बस आपको इतना सा जानना है कि मुझे ये करना है, ठीक है। नाउ द मूवमेंट टू द नेक्स्ट थिंग कि ग्रुप बाय क्या होता है। ग्रुप बाय का मैं आपको बताऊँ कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं ग्रुप बाय किस पे लगाऊं। ग्रुप बाय एक काम करता है, ओके, एक काम करता हूँ, ग्रुप बाय में लगाता हूँ कौन से कॉलम पे? एम्प्लॉय आईडी कॉलम पे, ठीक है। मेरा मोटिव क्या है, इधर देखते हैं कि मुझे एम्प्लॉय आईडी देना है, साथ के साथ में मुझे मुझे ये भी देखना है कि आ, इस क्वेरी का मतलब क्या हुआ। मुझे इस क्वेरी का मतलब ये हुआ कि मुझे कितने मतलब कि हर एम्प्लॉय ने कितने ऑर्डर्स जनरेट किए हैं, ठीक है। अगर मैं इस क्वेरी जब मैं रन करूंगा हम देखेंगे कि एम्प्लॉय वन ने 123 ऑर्डर्स जनरेट किए हैं, एम्प्लॉय टू ने 96 ऑर्डर्स जनरेट किए हैं, एम्प्लॉय थ्री ने 127 ऑर्डर्स जनरेट किए हैं, एंड सो ऑन। तो इतना सारा कॉम्प्लेक्स, इतनी सारी 830 रोज थी, इतना सारा स्क्रॉल करते 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 अगर मैं आपको बोलूँ कि सपोज कि मैं ये बोलूँ सिचुएशन कि आप इस टेबल के अंदर आप ऐसे कितने डेटा है जो जिसके एम्प्लॉय आईडी वन है और उस एम्प्लॉय आईडी वन ने जनरेट किया है। फिर मैं आपको बोलूँ कि ऐसे कितने एम्प्लॉयज ने टू किया है, लाइक फिर आप ये करोगे काउंट वन फ्रॉम ऑर्डर्स, फिर आप ये करोगे। देखो ग्रुप बाय क्यों इंपॉर्टेंट होता है, आइए जरा मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। आप पहले ऐसी क्वेरी लिखोगे, फिर आप ऐसे लिखोगे अगेन अगेन अगेन, एंड आफ्टर दिस व्हाट यू विल डू, आप ये करोगे कि देन एम्प्लॉय आईडी टू, फिर थ्री, फाइव एंड फोर एंड सो ऑन, and then you will generate this kind of results, and after this you will get a result. So होगा क्या इससे,
इससे हमारा क्या बोलते हैं, हमारा से एफर्ट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। इससे हमारा क्या बोलते हैं, वो हमारे वो क्या बोलते हैं, जो ड्राई कॉन्सेप्ट्स हैं, जो जो ड्राई प्रिंसिपल्स है, उसको वो कहीं ना कहीं ब्रीच होगा। तो इस चीज से इस चीज से ठीक करने के लिए, इस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए ग्रुप बाय फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन में इसको इंट्रोड्यूस किया गया एसक्यूएल को, ठीक है। नाउ द मूविंग टू द नेक्स्ट